नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। देखो, मैथ में सबसे बड़ा अहम रोल है वो नंबर्स का। तो संख्या पद्धति हम जो पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उनमें संख्याओं का अहम रोल होता है। ठीक है भाई। अब इसमें नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स का विभाजन करेंगे, कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सभी संख्याओं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तव में होती है। दूसरी संख्याओं की हम बात करेंगे अवास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें, माइनस इंफिनिट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंफिनिट तक, प्लस इंफिनिट, ये सभी संख्या क्या होती है भाई? वास्तविक संख्या होती है। भिन्नों की संख्या जैसे 4/5, 10/7, ये भी वास्तविक संख्या होती है। पाई, √2, √3, ये सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्याओं की हम बात करेंगे। अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? किसी माइनस की संख्या का पे रूट लेना, यानी कि वर्गमूल निकालना। जैसे मैं बोल रहा हूं -2, रूट के अंदर क्या लिखा? -2, -3, -7, ये सभी संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है भाई, काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक, इनकी कल्पना कर सकते हैं, नंबर होते नहीं है। -2, -7, -3 रूट के अंदर। ठीक है, ये सभी संख्या क्या होती है? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। एक संख्या और लिखते हैं, देखो -1। -1 को क्या लिखते हैं भाई? आयोटा से लिखते हैं। किससे? आयोटा। इस आयोटा का मान क्या होता है? -1। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा। आयोटा का मान क्या होता है? रूट के अंदर -1, ये आयोटा का मान होता है। तो देखो -2 ये रूट के अंदर जो -2 है, √-3, √-7, इसको कैसे लिख सकते हैं? इनको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा बाहर लिख रहे हैं। आयोटा √2, आयोटा √3, आयोटा √7, ये सभी संख्या क्या है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। बस, तो हमें केवल पता होना चाहिए अवास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक कौन सी होती है। अब इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा नंबर और बनता है, जिसको हम बोलते हैं समिश्र संख्या। क्या बोलते हैं भाई? समिश्र संख्या। समिश्र संख्या। समिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाकर बनती है। जैसे मैं लिखूं 1 प्लस ये एक, तो ये होगी 1 प्लस आयोटा √2, लिख दूं मैं 2 प्लस माइनस का √3, ये सभी संख्या क्या होती है? समिश्र संख्या। तो देखो, अवास्तविक संख्या और समिश्र संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले भाई, निम्नलिखित में से कौन सी समिश्र संख्या है, कौन सी अवास्तविक संख्या, कौन सी वास्तविक संख्या? तो हमें इतना अवास्तविक और समिश्र संख्याओं के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए भाई। उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अवास्तविक समिश्र को यही छोड़ रहे हैं, अवास्तविक को यहीं तक इनके बारे में नॉलेज अपने को लेना थोड़ा जरूरी है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को फिर हम बांटते हैं भाई को दो भागों में। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट कर लेना है। देखो, नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, संख्याओं को 3 भागों में बांटा, वास्तविक, अवास्तविक और समिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है और आगे पढ़ते हैं। देखो,
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये हमने और सुना है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको भिन्न के रूप में लिख पाएंगे वो परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या। जैसे मैं बोलूं 5/4, 3/10 और 1, 2, 5, ये सभी क्या परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाते, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जिसपे रूट है, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और एक पाई, पाई का मान भी क्या, देखो समझेंगे भाई क्यों पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्याओं को क्या होता है, भिन्न के रूप में लिख पाएंगे। अब एक बात समझना भाई, एक परिमेय संख्या है 5/4, जिसको पीक्यू के रूप में लिख पाते हैं वही तो परिमेय संख्या है। 5/4 लिखा मैंने। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, देखो 1.25 ये हो सकता है 1.25 ये आएगा। इसको सोल्व करूंगा, क्या इसको 1.25 को वापस इसी रूप में ला पाऊंगा क्या? 5/4 के रूप में ला पाया क्या? इस भिन्न को सरल करने पर, तोड़ने पर 1.25 आए, क्या इसी को वापस इस रूप में ला पाएंगे क्या? हाँ सर ला पाएंगे। कैसे कि सर 1.25 को क्या पॉइंट उठाऊंगा, नीचे क्या लगेगा, पॉइंट के बाद 1 2 अंक, तो नीचे क्या लगेगा 100, 25 से काट लो तो 5/4 वापस इसी रूप में आए। तो वापस इसी रूप में आ रही तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और नहीं परिमेय संख्या, सॉरी, और नहीं आ पाती। जैसे मैं √2 को सरल करता हूं तो 1 पॉइंट जो आगे मान आएगा 4 1, फिर उसको वापस इस रूप में हम नहीं ला पाते, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो अपरिमेय और परिमेय को थोड़ा और जानते हैं, दशमलव से हम जान सकते हैं। कैसे कि देखो परिमेय संख्याओं में क्या होते हैं, एक तो 10, जैसे मैं लिखता हूं दशमलव, ठीक है। दशमलव, देखो दशमलव के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। एक तो क्या होता है शांत, देखो दशमलव। परिमेय संख्याओं में क्या बोलते हैं, देखो परिमेय संख्याओं को और थोड़ा सा होते हैं, शांत दशमलव। एक हम पढ़ते हैं अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत पर आवर्ती होती हो, आवर्त होती, क्या होती हो भाई? आवर्ती होती हो, उसकी आवर्ती होती हो। जैसे मैं क्या बोलता हूं, मैंने लिखा 4/5 भाग दूंगा 0.8, ये आएगा। ये क्या हो गया? शांत हो गया भाई। क्या हो गया? शांत हो गया। ये अशांत किसको कहेंगे? कि 3/2, सॉरी ये शांत में आ जाएगा। मैं लिखूं 2/3, ये 0.6666। देखो अशांत है, आप कितनी बार भाग देते हो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन अशांत तो है, लेकिन क्या है? आवर्ती हो रही है ना इसकी। ये लो आवर्त दशमलव। तो हम क्या बोलते हैं, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत पर आवर्ती होती हो, वो भी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाएगी? ये जो हमने पढ़ा है भाई, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखो शांत और एक आवर्त, इनसे संबंधित क्वेश्चन एक बार पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखो वास्तविक को पढ़ रहे हैं हम, देखो ना, शांत दशमलव। शांत दशमलव किसे? 4/5 0.8 आ गया, ये शांत है। एक अशांत पढ़ रहे हैं, अशांत पर आवर्ती दशमलव पर क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है, आवर्ती इसकी होनी चाहिए। तो क्या लिखूंगा भाई मैं? 2/3। इसको सोल्व करूंगा 0.666666।
मैंने कहा देखो भिन्न को यदि तोड़ने के बाद उसी रूप में ला पाते हैं तो ही वो परिमेय संख्या है, नहीं लाएंगे तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप कहोगे सर इसको वापस कैसे ला सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट लाते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं, एक बार करते हैं तो क्या आता है 10, तो इसको ये क्या बन जाता है 3/5 हो जाता है, भिन्न बनती। 2 बार करते हैं तो फिर चेंज आती है। तो इसको करने का क्या तरीका है वो हम थोड़ा देखते हैं भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो शांत और अशांत के बारे में से थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। देखो क्या है, अब शांत को तो हम कर ला पाएंगे वापस, लेकिन अशांत को कैसे लाएंगे। देखो मैं कहूँ 2/3, 2/3 ये लिखा मैंने, इसको करते तो क्या होता है 6 6 6 6, ये कितनी बार भाग जाता रहेगा। तो बार बार वही संख्या की आवर्ती होती है तो हम इसको क्या लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख पाएंगे भाई, जैसे बार टाइम तो 6 6 6 6 अंत में आता जाएगा। ठीक है, तो 0.66 पे क्या है बार, क्या इसको वापस इस रूप में ला पाएंगे। हाँ भाई ला पाते हैं, तो भी ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक भिन्न तो क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या इसको वापस उसी रूप में लाना है अपने को। तो एक क्वेश्चन आता है, देखो क्या सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई 0.6 को भिन्न के रूप में लिखो। ये भिन्न के रूप में लिखो। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बहुत आसान है। कैसे कि 4 ऑप्शन रहेंगे, हम या तो ऑप्शन से कर लें, 1 2/3, ये लो। अब कौन सी संख्या है जो बार बार पहले 0 फिर पॉइंट फिर 6 6 की आवर्ती हुई, तो मैं कहूँगा 2/3 से आई है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा इस भिन्न से आया है। लेकिन इसका बनाने का तरीका क्या होगा वो हम थोड़ा जानेंगे। लेकिन बहुत आसान ऑप्शन से करके बताएंगे, जिसको सोल्व करेंगे 0.6666 जिस भिन्न से आएगा वही अपना आंसर होगा। तो 2/3 हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि भिन्न के रूप में लिखो आवर्त। ठीक है, तो इसको थोड़ा जानते हैं। देखो जोड़ में भी आता है क्वेश्चन, कैसे बोल रहा 0.66 यही है 0.66 पे क्या आवर्ती। देखो क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, या तो हम सीधा करें, सीधा याद रखना है, सीधा करना है, या फिर इसको x मान के वो करें। देखो भाई इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, k के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, या x के बराबर मान लेता हूँ। चलो x, ये पूरी संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, x के बराबर है भाई। ये पूरी नंबर क्या है, x है। अच्छा मैं दोनों बराबर का निशान लगाने के बाद दोनों तरफ यदि बराबर का साइन लग जाए तो बराबर बराबर दोनों तरफ जोड़ो, बराबर घटाओ, बराबर संख्या से गुणा करो, बराबर से भाग करो, तभी तो बराबर रह पाएगा। तो मैं दोनों तरफ इनको 10 से गुणा कर देता हूँ, तो 10x बन जाएगा। और इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 10x। यहां सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो 6.6 और फिर बाद में 6 6 आने लगेगा, तो फिर एक आवर्ती ये होगा ये। और इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 प्लस 0.6 ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। और इसको तो मैंने किसके बराबर माना है, x के बराबर, तो लिख दूंगा मैं x 6 प्लस ये x के बराबर तो माना है x, ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 6, और x का मान आ जाएगा 6/, मैं इसको सोल्व करूंगा 2/3, ये 2/3। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, x के बराबर माना था ना इसको, हमने कहा था इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो ये एक तो ये तरीका रहा, तो मेथड से हम पूरा करते हैं, पर इतना आपने को लंबा करना नहीं। देखो क्या होगा, 0.66 पे क्या है, बार। तो अपने को सीधा कैसे करना है, जैसे ही देखो पॉइंट हटता तो नीचे क्या लगता है 10 0, जैसे पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद एक अंक तो 10, 2 है तो 100, इस तरीके से। तो पॉइंट हटाते तो हम क्या लगता है 0 लगता है, लेकिन पॉइंट के बाद बार हटाते तो क्या, देखो पॉइंट और बार वाले किस, बार 6 पे, इनके बीच में कोई अंक है क्या, नहीं। तो पॉइंट के देखो बार हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, पॉइंट और बार दोनों हटा दो, नीचे क्या लगा दो 9, एक अंक पे बार है तो 1 9, तो इसको बस ये करो, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2/3। देखो सीधा है, यही करना है कि हम कितने अंकों पे बार है उतने ही 9 नीचे लिखेंगे, कितने अंकों पे बार है उतने ही 9 नीचे लिखेंगे, समझ गए। देखो फिर बोल रहा हूं, इससे संबंधित 2 4 क्वेश्चन करते हैं। देखो मिटा देते हैं इसको। देखो
उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा है भाई। नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर लिखना। देखो 2 पे क्या लगा दूं बार, पहला क्वेश्चन देखो 0.2 2 पे क्या लगा दी मैंने बार। इसको भिन्न बनानी है तो देखो फिर मैंने कहा या तो इसको x के बराबर मानू, ये लो x के बराबर मानूंगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 10x, ये क्या बन जाएगा 2.2 पे क्या आ जाएगी बार। ठीक है, इसको प्लस में ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 पे बार, नंबर को तोड़ लेता हूँ, ये लो इसको तो मैंने x के बराबर माना है ना ये बार वाले, तो इसकी जगह मैं पूरा x लिख दूं तो 10x प्लस 2 प्लस x, x उस तरफ आ जाएगा तो 9x बराबर 2, x का मान क्या हो जाएगा 2/9, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये इसके इस नंबर के बराबर क्या है भाई x 2/9। अब देखो सीधा करना तो क्या करता है, 0 पॉइंट और 2 पे क्या है बार, मैंने कहा पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है ना, बार हटा दो पॉइंट हटा दो 9 लिख दो, ये लो 2/9, ये इसकी भिन्न होगी। बता पाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये कौन सी है भाई, जो देखो दशमलव क्या 3 प्रकार के होंगे, एक तो शांत परिमेय संख्या, अशांत पर आवर्ती होती वो भी परिमेय संख्या, अशांत है आवर्ती नहीं हो रही वो कौन सी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, वो कौन सी कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने बात की शांत दशमलव के बारे में। अब आता है देखो पूर्णांक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है जो प्रकृति ने हमें दी है, 1 2 3 4 आगे जितनी भी इनफाइनाइट अनंत तक, तो ये प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या भाई 1 से शुरू होगी, गिनती गिनते तो 1 से गिनते हैं ना, तो 1 से लेकर आप जितनी गिन पाओगे वो सभी क्या है प्राकृत संख्या। एक आता है पूर्ण संख्या, इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लूं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है भाई। 0 को जैसे ही मिला देंगे तो प्राकृत संख्या क्या हो जाती है पूर्ण संख्या, और फिर इनको वापस से बांट पाते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, ये लो तो प्राकृत संख्या क्या होगी भाई 1 से शुरू होगी, उसमें 0 सम्मिलित नहीं होता, पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित होने पर वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, ये लो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब हमने पढ़ा भाई पूर्ण संख्या। अब धनात्मक ऋणात्मक संख्या जानते हो आप, ऋणात्मक संख्या वो होगी जो माइनस की है, 0 न धनात्मक न ऋणात्मक कोई चिन्ह साइन नहीं होता, और धनात्मक में 1 से लेकर आप इनफिनिट तक। ठीक है भाई, अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, और पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने पढ़ा। अब आगे थोड़ा देखते हैं क्या, देखो एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो संख्या कम से कम, क्या बोल रहा हूं फिर सुनना, कि जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होते हो। देखो भाज्य अभाज्य, मैं लिखूं कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कम से कम कितने 3 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में, और अभाज्य के कहते हैं केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड, केवल और केवल 2 गुणनखंड। अच्छा, हमने भाज्य अभाज्य, भाज्य के कम से कम 3 गुणनखंड और अभाज्य के केवल और केवल 2, और एकमात्र ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न अभाज्य, क्योंकि वो स्वयं से विभाजित होती है और किसी से। देखो गुणनखंड क्या है, गुणनखंड शब्द अब देखो हम सब कुछ जानते हैं। गुणनखंड शब्द क्या है, इसलिए गुणनखंड शब्द वो होता है किसी संख्या को कितनी संख्याएं विभाजित करती है। जैसे मैं बोलूं 10 के गुणनखंड बताओ, 10 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा,
10 में 2 का भाग पूरा पूरा हो जाएगा, 10 में 5 का जाएगा, 10 में खुद स्वयं 10 का जाएगा। तो 10 को कितनी संख्या विभाजित करती है? 1, 2, 5 और 10, 4 संख्या विभाजित करती है। तो 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 1, 2, 3, 4 संख्या काटती है ना 10 को, पूरा पूरा विभाजित करती है, भाग जाता है। तो 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो वो गुणनखंड बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड, और कितने हो सकते हैं? तो 10 के कम से कम कितने हैं? 10 के कितने गुणनखंडों की संख्या है? गुणनखंडों की संख्या 4, कम से कम 3 तो है। तो 10 कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य। ठीक है भाई। तो भाई और एक न भाज्य संख्या। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर देखो, सब्सक्राइब करो।